हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हार्दिक ढल है। मेरा नीट 2021 स्कोर 690 है और ऑल इंडिया रैंक 451 है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ हमारे टेलीग्राम वीकली क्विज की फिजिक्स पोर्शन की डिस्कशन करने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सबकी नीट 2022 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर। आपको और किसी बात के बारे में अभी नहीं सोचना कि हमारा एग्जाम कब होगा या पेपर पैटर्न क्या होगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में परफेक्शन लानी है। तो आइए गाइस, अब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीक का टॉपिक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी था। तो आइए अब हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ कंडक्टर if 3000 coulomb of charge enters and 3000 coulomb of charge exits in time 10 minutes then the current is। तो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें ये दिया हुआ है कि आपके पास एक कंडक्टर है जिससे कि 3000 कूलम चार्ज एंटर कर रहा है और आफ्टर 10 मिनट्स वो आपका क्रॉस कर रहा है उस कंडक्टर को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमारे पास करंट क्या होगा? बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट इज Q बाई टी। तो चार्ज मेरा गाइज 3000 कूलम है, डिवाइडेड बाय टाइम इज 600 सेकेंड्स, और यहाँ से मेरे पास जो मेरा करंट आएगा दैट वुड बी 5 एम्पियर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर अ कंडक्टर दैट फॉलोज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ गाइज हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर R हमारा रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, जो कि एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप देख सकते हो यार, V इज इक्वल टू आई आर, या मैं लिखूँ Y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में जो कर्व बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is 5 ohm at 50 degree Celsius and 6 ohm at 100 degree Celsius. The resistance of wire at 0 degree Celsius will be। तो गाइज, हमने इक्वेशन पढ़ी है जो कि हमारा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को किसी भी कंडक्टर के रिलेट करती है। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो दैट इज R इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दैट कंडक्टर। तो अगर मैं अपनी वैल्यूज पुट करूँ, R मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 है, तो आई कैन राइट फर्स्ट इक्वेशन टू बी अल्फा इंटू 50, और सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। गाइज, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 5/6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 50 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 अल्फा। इसे अगर इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो आई हैव 5 प्लस 500 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 प्लस 300 अल्फा। यहाँ से गाइस मेरे पास अल्फा की वैल्यू 1/200 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे आर नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमारे पास अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँ तो दैट इज 5 इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इज 1/200 इंटू 50। तो यहाँ से गाइज मेरे पास ये कैंसिल हो गया और आर नॉट की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 4 ओम आ गई। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ओम। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 bulbs consume same power when operated at 200 volt and 300 volt. When these bulbs are connected in series across a DC source of 500 volt, the ratio of potential difference across them is। तो गाइज, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं या 2 बल्ब्स हैं, एक RA है और दूसरा B है। तो फर्स्ट की रेजिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगी 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, क्योंकि वो सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं 200 एंड 300 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो सेकंड की मेरे पास रेजिस्टेंस हो जाएगी 300 स्क्वायर बाय P। अब मैंने क्या करा, मैंने इनको सीरीज में ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास जो R नेट होगा दैट वुड बी RA प्लस RB। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/P इंटू 200 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। अगर मुझे अब करंट बताना है इस सर्किट में तो मेरे पास I हो जाएगा 500 विच इज द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कनेक्शन डिवाइडेड बाय 1/P इंटू 200 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर बताना है इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, तो मैं इनकी रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस से क्या करूंगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अगर मैं A कहूँ तो दैट वुड बी I इंटू में R ऑफ A
और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी करूँ तो दैट वुड बी आई इंटू आर ऑफ बी। अब मेरे पास आई क्योंकि सेम होगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो मेरे पास वी ए अपॉन वी बी जो है वो आ जाएगा आर ए अपॉन आर बी, और इनकी वैल्यूज हमने अभी निकाली है, दैट इज 200 स्क्वायर बाय पी डिवाइडेड बाय 300 स्क्वायर बाय पी। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी 4/9। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज 4/9। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क 25 वॉट एट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 440 वोल्ट सप्लाई, विच ऑफ द बल्ब्स विल फ्यूज। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमने दो बल्ब्स लिए हैं जिनकी हमें बेसिकली पावर और वोल्टेज दी हुई है, तो हम इनका यूज करके इनकी रेजिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। तो मैं कहूँ अगर मेरे पास जो फर्स्ट बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस दैट वुड बी 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, एंड जो मेरे पास सेकेंड बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस दैट इज 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। मैंने क्या करा गाइस, मैंने इन दोनों को 440 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं उस सर्किट में करंट निकालूंगा तो दैट वुड बी V अपॉन आर नेट। तो V मेरे पास 440 और आर नेट इन दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दैट वुड बी 220 स्क्वायर इंटू एलसीएम आपका 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो ये 20 हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसको लिखने की जगह मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो आपके पास जो I की फाइनल वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने गाइस इसे, तो वो फाइनल वैल्यू ये आएगी। अब हमें देखना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। गाइस बल्ब फ्यूज होने का मतलब है जो उसकी रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उस बल्ब के अक्रॉस उस रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है तो हमारा वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं V अक्रॉस A दैट वुड बी I इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ A। I मेरे पास है 440 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 220 का होल स्क्वायर, और RA जो है वो मेरे पास है 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगी, दिस इज 5 दिस इज 4, और ये आपके पास हो गया 88। तो मेरे पास जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ रहा है दैट इज 352 वोल्ट, लेकिन ये सिर्फ मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट पे वर्क कर सकता है। तो हमने देखा जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये बल्ब वर्क नहीं कर पाएगा और फ्यूज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट बल्ब है जिसकी पावर 25 वॉट है 220 वोल्ट, वो वाला फ्यूज हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया बी पार्ट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रेजिस्टेंस मैंने ली, R रेजिस्टेंस की, सेम रेजिस्टेंस है सबकी, और मैंने उससे एक टेट्राहेड्रन बना लिया। टेट्राहेड्रन गाइस आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में जरूर पढ़ा होगा टेट्राहेड्रन। तो अगर अब हमें क्या करना है, हमें किन्हीं भी दो कॉर्नर्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उस टेट्राहेड्रन के। तो गाइस जब ये एक 3D इमेज है, मैं आपको एक टेट्राहेड्रन बताऊं तो वो कुछ नहीं, एक ट्रायंगुलर पिरामिड ही है, मतलब उसका बेस भी ट्रायंगुलर होता है और बाकी सारे फेसेस तो ट्रायंगुलर है ही है। मैं क्या करता हूँ, मैं उस टेट्राहेड्रन को 2D में लेके आता हूँ 3D इमेज को। देखो ये आपका बेस हो गया ट्रायंगुलर बेस, अब यहाँ पर उसका कुछ वर्टेक्स होगा और 3 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। मैंने क्या करा, उस वर्टेक्स को दबा दिया, तो मेरे पास ये वर्टेक्स आ गया और ये उसके अलग 3 फेसेस आ गए। तो मेरे पास ये 2D टेट्राहेड्रन मैंने उसको दबा दिया। अब देखना आपको कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप 3D में इमेजिन करते तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत आती, लेकिन अब मैं 2D में करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लेट अस सपोज कि हम A और B पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो गाइस अब देखो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस R है, R है, R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जो ये है ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो 1 ही है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब मैं अगर इस फिगर को और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी। ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फिगर है और ये मेरे पॉइंट्स A एंड B है जिसके अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ये 2R रेजिस्टेंस पैरेलल में 2R के साथ, और ये इन टर्न पैरेलल में विद R के साथ, और ये मेरा पॉइंट A और ये मेरा पॉइंट B। तो मेरे पास जो R नेट हो जाएगा दैट वुड बी स्मॉल r बाय 2 ohms।
तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल r बाई 2 डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मेरे पास क्या है, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 10 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम। अब गाइज आपको पता है अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम उन्हें पैरेलल में लगाएंगे और अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम उन्हें सीरीज में लगाएंगे। तो मेरे पास रेजिस्टेंस मिनिमम अगर मैं कहूँ दैट वुड बी 10 बाय n वेयर n इज सॉरी गाइज वेयर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो दैट वुड बी 10 बाय 10 विच इज 1 ओम। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a small power station supplies electricity to 5000 lamps connected in parallel. Each lamp has a resistance of 220 ohm and is operated at 220 volt. The total current supplied by the power station. तो गाइज मेरे पास आप देखो 220 ओम और 220 वोल्ट, यानी कि मैंने एक पावर स्टेशन है वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को 5000 रेजिस्टेंसेस को करंट सप्लाई कर रहा है और एक रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो वो करंट गेन कर रही है 220 बाई 220 दैट इज 1 एम्पियर। यानी कि आपकी एक जो लैंप है वो 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड करना है हमें उसे, तो 5000 लैंप्स को मुझे 5000 एम्पियर करंट सप्लाई करना होगा। तो जो पावर स्टेशन है वो टोटल करंट ऑफ 5000 एम्पियर सप्लाई करेगा टू द रेजिस्टर्स या लैंप्स। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू द राइट गैप रेजिस्टेंस इज 2:3, द बैलेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट इज। तो गाइज अगर मैं R1 R लेफ्ट अपॉन R राइट की वैल्यू लिखूँ तो दैट इज L अपॉन, और स्टैंडर्ड हमारे पास अगर मीटर ब्रिज है तो उसमें वायर की लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ और ये रेशियो मुझे 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास L अपॉन 100 माइनस L, अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो दैट वुड बी 200 माइनस 2L इज इक्वल्स टू 3L, और यहाँ से L की वैल्यू आपके पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो गाइस हमारी इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द न्यूट्रल पॉइंट ऑन पोटेंशियोमीटर स्केल फॉर 2 सेल्स ऑफ EMF 2.1 एंड E volts इज ऑब्जर्व्ड at distance 40 centimeter and 56 centimeter respectively. The value of E is, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में जो हम EMF मेजर करते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मैं अगर लिखूँ कि E इज इक्वल्स टू K इंटू L, तो अगर मेरे पास जो फर्स्ट EMF है दैट इज ऑफ 2.1, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2.1 इज इक्वल्स टू K इंटू 40 डिवाइड, नेक्स्ट अगर इक्वेशन में बनाऊँ E के लिए तो E वुड बी K इंटू 56। अब गाइज आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो देखोगे 2.1 अपॉन E इज इक्वल्स टू 40 बाई 56, इसको अगर मैं लिखूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 10 बाई 14, और E की वैल्यू यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बिकम 2.94 वोल्ट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट दैट इज 2.94 वोल्ट्स। तो गाइज ये हमारी इस वीक की फिजिक्स डिस्कशन थी, हमारा टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा क्वेश्चंस बेसिक भी थे और अच्छे भी थे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको हमेशा हर क्वेश्चन के लिए बेसिक अप्रोच यूज़ करनी है, आपका आंसर हमेशा एंड में करेक्ट आएगा ही आएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए नीट 2022 की, अच्छे से आप प्रिपेयर करते रहे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।